इंटरमीडिएट दोनों वर्ग के छात्र, साहित्यिक वर्ग और सामान्य वर्ग, हिंदी में सहायक संस्कृत जो चलती है उसका पहला पाठ आज हम पढ़ाएंगे। दोनों विद्यार्थियों के लिए उपयोगी पाठ है। पहला पाठ आपके सहायक संस्कृत हिंदी का पाठ है। संस्कृत विषय वाले छात्रों के लिए नहीं, जो अनिवार्य हिंदी पढ़ रहे हैं उनके लिए है, चाहे साइंस साइड हो चाहे आर्ट साइड। पहला पाठ है भोजस्य औदार्यम। महाराज भोज की उदारता, मैग्निटी ऑफ मिस्टर भोज। महाराज भोज कितने उदार थे, इस पाठ में तमाम सारे प्रकरणों को देते हुए उनकी उदारता का वर्णन किया गया है। ये पाठ भोज प्रबंध से लिया गया है। पहले से प्रसंग कोई चल रहा था, उसके बाद जो संकलन है आपके कोर्स में, ततः इसके बाद कदाचित किसी समय द्वारपाल आगत्य, द्वारपाल आकर के महाराजम भोजम प्राह, महाराज भोज से कहा, देव महाराज कौपीनावशेषो विद्वान द्वारि वर्तते। कौपीनावशेषो, कौपीन माने लगोटी, लगोटी मात्र पहने हुए एक विद्वान दरवाजे पर उपस्थित है, खड़ा है। अर्थात इतना गरीब है, इतना गरीब है कि उसके तन पर वस्त्र नहीं है, केवल मात्र लंगोटी अकेले पहने हुए। इति ऐसा कहा। राजा भोज, महाराज भोज कह रहे हैं प्रवेशय, अंदर प्रवेश करा, बुला लाओ। इति प्राह, ऐसा कहा। ततः इसके बाद प्रविष्टा, प्रवेश किए हुए, सह कवि, ओह कवि, जो लंगोटी मात्र पहने हुए दरवाजे पर खड़े थे, वे भोजमा आलोक्य, महाराज भोज को देखकर अद्य में दारिद्र नाशो भविष्यति। महाराज आप तो इतने महान और उदार व्यक्ति के सामने मैं आ गया हूं कि निश्चित ही मेरी दरिद्रता, मेरी गरीबी आज दूर हो जाएगी। इति मत्वा, ऐसा मान करके, तुष्टो, संतुष्ट हो, प्रसन्नता पूर्वक, हर्षाश्रुणि मुमोद, हर्ष से प्रसन्नतावश अश्रुणि मुमोद, रोने लगे, आंसू गिराने लगे। राजा तमालोक्य, महाराज भोज उनको देख करके प्राह, कहा। कवे, कवि शब्द के संबोधन में कवे, हे कवि किम रोदिश, क्यों रो रहे हो तुम, रोने का कारण क्या है। इति ऐसा। तथा कविराह, इसके बाद कवि आह, कवि ने कहा, राजन महाराज आकर्ण मद गृह स्थिति, मेरे घर की स्थिति को सुनो आप, किस तरह से मैं जीवन यापन कर रहा हूं, मेरी बात सुनिए। अये लाजानुच्चै पथिवचनमाकर्ण गृहिणी, शिशो कर्णौ यतनात् सुपिहितवती दीनवदना, मयि क्षीणोपारे यदकृत दिशावस्त्रु बहुले, तदन्तः शल्यं मे त्वमसि पुनरुद्धरतुमुचितः। एक दिन एक लावा बेचने वाला आ गया। अरे लाजान, अरे लावा ले लो, लावा ले लो, उच्चई, उच्च स्वर में जब मेरी गली में आया, मेरे मोहल्ले में आया, चिल्लाने लगा। अरे अरे लाजान, उच्चई, लावा ले लो, लावा ले लो, उच्च स्वर में जब वो कहने लगा। पथ, गली में, रास्ते में, वचनम आकर्ण गृहिणी, मेरी गृहिणी, मेरी पत्नी जो है, जो लावा वाले की आवाज को सुना, कोई लावा बेचने वाला आया है, चिल्ला रहा है, लावा ले लो, लावा ले लो, लावा ले लो। उसके वचन को, उसकी बात को सुनकर मेरी गृहिणी
दौड़ते आई। शिशो कर्णं यतना, मेरे जो बच्चे थे, मेरे बच्चे के कान को सुपिहितवती दीन वदना, दुखी होकर के दोनों कानों को कस करके हाथ से दबा दिया। कहीं ऐसा न हो कि मेरे बच्चे लावा का नाम सुन करके रोने लगे कि हम भी लावा लेंगे, तो मेरे पास तो एक छदाम भी नहीं, एक पैसा भी नहीं है, मैं कैसे अपने बच्चों को संतुष्ट करूंगी। इसलिए खाने की तो बात छोड़ दीजिए, हमारे बच्चों को लावा का नाम सुनने को नहीं मिल पाया। शिशो कर्णो यतना, प्रयास पूर्वक बच्चे को कि कान को सुपिहितवती दीन वदना, ढक दिया, बंद कर दिया। बहुत दुखी थी, दुखपूर्वक कि अगर हमारा बच्चा भी रोने लगेगा कि मैं भी लावा लूंगा, तो मैं कहां से उसको लावा उपस्थित दे पाएंगे। इसलिए उसके कान को बंद कर दिया कि इस बेचने वाले की आवाज को मेरा बच्चा सुन ही ना पाए। मैं छीणो पारे, मैंने देखा कि हाय हाय, इतनी बड़ी गरीबी मेरे पास कि मेरे बच्चे लावा पाने की बात छोड़ो, खाने की बात छोड़ो, क्या सुनने की भी हकदार नहीं है। मैं छीणो पाए, मैं उपायहीन, उपाय रहित होकर के यदि कृतम दृशावस्तु बहुले, ऐसी परिस्थिति को देख करके मेरे नेत्रों में आंसू आ गए। अपनी गरीबी को, बच्चों की इस दीनता को, हीनता को देख करके मेरे नेत्रों में आंसू आ गए। तदंतः शल्यम में, महाराज इस प्रकरण को देखकर जो मेरे हृदय में शल्य है, पीड़ा है, वेदना है, दर्द है, तमसि पुनरुद्धरतमुचितः, आप ही केवल इस पीड़ा को दूर करने में समर्थवान हैं। तमसि पुनः उद्धर्तुम उचितः, इस पीड़ा को, वेदना को समाप्त करने के लिए, ये जो वेदना मेरे हृदय में प्रविष्ट हो गई है, अगर आप चाह लेंगे तो मेरी पीड़ा समाप्त हो जाएगी, मेरे हृदय की वेदना समाप्त हो जाएगी, अन्यथा नहीं। राजा शिव शिव, राजा ने कहा कल्याण हो इति उदीर्यन, ऐसा कहते हुए प्रत्यक्षरम लक्षम दत्वा, इस श्लोक में एक एक अक्षर पर एक एक लाख रुपए दे करके प्राह कहा, त्वरितम गच्छगे, हम दौड़कर जल्दी शीघ्र घर जाओ, त्वगृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी बहुत दुखी है। अन्यदा दूसरे दिन भोजा, महाराज भोज श्री महेश्वरम नमितुम, भगवान शंकर को प्रणाम करने के लिए शिवालयम अभ्यगच्छत, शिवालय को गए। तदा, तो वहां पर उसी समय कोपि ब्राह्मण, एक कोई ब्राह्मण राजानम, राजा से शिव सन्निधौ प्राह, शंकर जी के समीप में कहने लगा। कह क्या रहा है, देव महाराज, अर्धम दानव वैरिणा गिरिजयाप्यर्धम शिवस्याहृतम, देवेत्थम जगती तले पुरहरा भावे समुन्मीलति, गंगा सागर मंबरम शशिकला नागाधिपश्मातलम, दे सर्वज्ञत्वमधीश्वरम त्वमगमत् त्वाम माम तु भिक्षाटनम। देखिए कवियों में वर्णन की शैली क्या होती है, बड़ा सुंदर उसका उदाहरण यहां पर। महाराज, वो ब्राह्मण राजा को शंकर जी के समीप देख करके कह रहा है कि हे प्रभु, दुनिया में सबसे बड़े दानी भगवान शिव थे, शंकर थे, लेकिन भगवान शंकर तो समाप्त हो गए। क्यों? अर्धम दानव वैरिणा, भगवान शंकर के आधे हिस्से को, आधे भाग को दानव वैरिणा भगवान विष्णु का कब्जा हो गया। गिरिजयाप्यर्धम शिवस्याहृतम, और शंकर जी के आधे हिस्से को गिरिजया, भगवती जगदम्बा गिरिजा पार्वती के द्वारा ले लिया। अर्धांगिनी होती हैं, पत्नी है उनकी। तो भगवान शंकर के आधे अंग पर गिरिजा पार्वती का कब्जा और आधे पर भगवान का कब्जा।
दानवैरिणा के दो अर्थ होते हैं। दानवैरिणा इंद्र को भी कहा जाता है, देवताओं को भी कहा जाता है, और दानवों के वैरी भगवान विष्णु भी। अर्धम दानव वैरिणा, आधे भाग को जो देवताओं के शत्रु हैं वो ले लिए। अब आधे भाग पर भगवती गिरिजा का कब्जा हो गया। देवेत्थम जगती तले, देव हे महाराज इत्थम इस तरह से, जगती तले इस धरती पर पुरहरा भावे समुन्मीलति, हर का भगवान शंकर का अभावे समुन्मीलति, अभाव हो गया, शंकर जी रह नहीं गए। तो जब शंकर जी गायब हो गए तो शंकर जी के आश्रित जितनी चीजें रहती थी, गंगा सागरम, गंगा जी तो शंकर जी को छोड़कर समुद्र में चली गई। अंबरम शशिकला, तो चंद्रमा रहते थे शिव जी के ऊपर, अंबरम आकाश को चले गए। नागाधिपक्षमातलम, और जो नागराज रहते थे, क्षमातलम, धरती के नीचे जाकर धरती को धारण कर लिया। भगवान शिव के आश्रित जितनी वस्तुएं थी उस अपना अपना रहने का स्थान खोज ली। अब मैं कहां जाऊं? मेरी गरीबी को दूर करने के लिए बाबा विश्वनाथ ही थे, उनके अलावा दुनिया में अगर उनका कोई सब्स्टिट्यूट है, भगवान शंकर के बाद कोई अगर उतना प्रतिभावान है, इतना बड़ा दानी है, तो आप हैं। सर्वज्ञत्वमधीश्वरम, महाराज आप सर्वज्ञ हैं। ये सब जान करके हे अधीश्वर, हे राजन, त्वमगवत, मैं आपके पास आया हूं। त्वाम माम तु भिक्षाटनम, मैं आपके पास भिक्षाटन करने आया हूं, भिक्षा लेने के लिए आया हूं, क्योंकि भगवान शंकर ही ऐसे सामर्थ्यवान थे कि वही जो जिसको दे देते थे फिर वो अकिंचन नहीं रह जाता था, भिखारी नहीं रह जाता था, समृद्धशाली हो जाता था। शंकर जी का अभाव हो गया, उसके बाद अगर शंकर जी के बाद किसी दूसरे का नंबर तीनों लोकों में है तो आपका है। आपके पास मैं भिक्षा के लिए आया हूं, मेरी गरीबी को आप दूर करें। राजा तुष्टा, राजा संतुष्ट होकर तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ, उनको एक एक अक्षर पर 1-1 लाख रुपए दिया। आज यहीं पर रोक रहे हैं, आधा मैंने पढ़ा दिया, आधा कल। दर्शन